आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की, जो वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा होती है उसके सिलेबस की। ठीक, अभी तक होता था कि 2023 से पहले कि एक ही पेपर होता था, उसमें पात्रता परीक्षा चयन परीक्षा नहीं होती थी। उसमें एक ही पेपर होता था, एक ही पेपर के अनुसार से जिससे रिजल्ट के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। लेकिन 2023 से सरकार ने नियम चेंज कर दिया है और दूसरे राज्यों को देखते हुए 2 पेपर लेने लगा है, जिसमें से सबसे पहले पेपर लिया जाता है पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा में जो सिलेबस दिया गया था अर्थशास्त्र का, उसकी हम बात करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें किस प्रकार का सिलेबस दिया गया था। खासकर इकोनॉमिक्स की अभी हम बात कर रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या था और कितना था और किस किस चीज़ को उसमें कवर करने की कोशिश की गई थी। ये इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का है, आप देख सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है, सबसे पहले हो जाती है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र जो शुरू किया जा रहा है उसमें सबसे पहले आ जाता है परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, अध्ययन की विधियाँ, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, भारतीय एवं पश्चात आर्थिक विचार, ठीक ना, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ये मतलब पहले कवर करने की कोशिश की है, जिसमें परिभाषाएं आ जाती हैं, सभी प्रकार की परिभाषा, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, ठीक है ना, क्षेत्र क्या है, अध्ययन की विधियाँ क्या हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की बात आती है, भारतीय एवं पश्चात आर्थिक जो विचारक हैं उनके सबके बारे में इसमें देने की कोशिश की है। दूसरा आ जाता है जो दूसरा है उपभोग एवं उपयोगिता, ठीक है ना, उपभोग एवं उपयोगिता को कवर करने की कोशिश की गई है। इसमें देखेंगे आपकी उपभोग एवं उपयोगिता का अर्थ है प्रकार, महत्व, उपयोगिता, हास्य नियम, ठीक है ना। और इसके बाद आ जाता है उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता की बचत, उत्पत्ति का नियम एवं पैमाने के प्रतिकूल, पूंजी निर्माण एवं बचत, जो कि पूरा कवर करने की है बीएसटी की, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि मांग का, जो इसमें आता है मांग का नियम, मांग एवं पूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इधर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, मांग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जिसमें मांग में आ जाता है मांग का अर्थ हो जाता है, ठीक है, मांग का अर्थ है पूर्ति का नियम, मांग एवं पूर्ति की लोच, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लागत और आगम, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इधर का। ठीक, इसके बाद अगला आगे चलेंगे तो उत्पादन देखेंगे। ठीक, उत्पादन में थोड़ा कम दिया है, इसमें उत्पादन की अवधारणाएं, विशेषताएं, उत्पादन के साधन पूछ लिया है, ठीक ना, उत्पादन के कितने साधन होते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा उत्पादन के 5 साधन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलोगे तो देखोगे कि बाजार पूछ लिया है, बाजार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। बाजार एवं मूल्य निर्धारण, बाजार का अर्थ, तत्व, वर्गीकरण, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है। इधर से अभी देखो पूर्ण प्रतियोगिता बस दे दिया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन इधर से पूछता है। जो भी दिए हैं पेपर उनको पता होगा, ये तो जो देने वाले हैं थोड़ा सा डीपली पढ़ें। इसके बाद आ जाता है वितरण, वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, वितरण से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन बनते हैं। वितरण के सिद्धांत आ जाता है, लगान हो जाती है, मजदूरी हो जाती है, निर्धारण, मजदूरी निर्धारण हो जाता है, ब्याज लाभ सिद्धांत, यहाँ ब्याज का, लाभ का, मजदूरी का, लगान का, सभी के सिद्धांत के इसमें नाम पूछ लेते हैं, किसने सिद्धांत दिया था, कैसे दिया था, किस चीज़ को लेके चला था, बहुत इंपॉर्टेंट इधर से हो जाता है। इसके बाद आता है मुद्रा की आधारभूत अवधारणा एवं सिद्धांत, जो मुद्रा, मुद्रा से तो ऐसे हर एक नेट में हो, सेट में हो या तो कहीं भी हो, मुद्रा से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक ना, मुद्रा की अवधारणा, सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद अर्थ हो जाता है, कार्य हो जाता है, प्रकार हो जाता है, परिमाणात्मक सिद्धांत, नगद व्यवहार एवं नगद शेष, किन्सियन सिद्धांत, ठीक है, किन्सियन दृष्टिकोण, मुद्रा स्फीति, मुद्रा विस्फीति और मंदी। ये तो मंदी और ये मंदी से तो क्वेश्चन पूछता ही है, मंदी, विस्फीति, स्फीति, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है ना, जो कि ये आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि ये सिलेबस है वर्ग 1 का पात्रता परीक्षा का, ठीक है, मध्य प्रदेश वर्ग 1 पात्रता परीक्षा का। अब आगे चलेंगे तो 8वां क्रमांक, 8 में देखेंगे कि 8 में क्या क्या लेके चल रहा है। तो इधर आ जाता है कि आर्थिक समृद्धि, ठीक है ना, आर्थिक समृद्धि, विकास, आर्थिक नियोजन, आर्थिक समस्याएं व सुधार, अवधारणाएं, आर्थिक विकास के सूचक कौन कौन से सूचक होते हैं, ठीक है, चाहे SDI हो, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, या तो PQR जो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक हो जाता है, मतलब ऐसे करके बहुत सारे इंडेक्स बने होंगे उसके बारे में। भारत में आर्थिक समस्याएं, भारत की क्या आर्थिक समस्याएं रही हैं उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। भारत के आर्थिक सुधार कार्यक्रम, भारत में पंचवर्षीय योजना, इधर से क्वेश्चन तो हर एक पेपर में आता है, कहीं से भी ले लो इकोनॉमिक्स में, वो तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन देता ही देता है। विकास के सिद्धांत व वृद्धि के प्रतिरूप, विकास और वृद्धि जो पूछता ही पूछता है। विकास एवं पर्यावरण निहित प्रभाव, पुनर्उत्पादन
पुनरुत्पादनी एवं गैर पुनरुत्पादनी साधन। अब इसको आप जानते हो, ठीक है, प्राकृतिक से रिलेटेड है, उत्पादनी साधन, गैर उत्पादनी साधन, ठीक है। उसके आगे चलोगे तो क्या देखोगे, वृद्धि की परिसीमाएं एवं धारणी विकास। धारणी विकास तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था एवं जीवन गुणवत्ता पर पर्यावरणीय क्षति के प्रभावों का मूल्यांकन, भूमि, जल, वायु एवं वन। अब इसको देखो पर्यावरण से रिलेटेड इसलिए लिया गया क्योंकि आजकल पर्यावरण को बहुत इंपॉर्टेंट और महत्व दिया जा रहा है, इसलिए पर्यावरण को लेके चला है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में आओगे तो आप देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। अब देखो मध्य प्रदेश का पेपर है, इसलिए भारत के बारे में तो दिया ही है, इसमें मध्य प्रदेश के भी बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछने की कोशिश की गई होगी। तो इसमें आता है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना जो हो जाती है, इसमें आ जाता है प्राकृतिक संसाधन, जल, भूमि, जल, वन, ठीक है। इसके बाद आता है जनसंख्या, जनसंख्यात्मक, इसमें परिदृश्य जनसंख्या, आकार, स्त्री, ठीक है ना, स्त्री पुरुष जो है, ठीक, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, जनसंख्या वितरण, सकल घरेलू उत्पादन, ठीक ना, कैसा है इनका। इसके बाद आ जाता है कृषि, कृषि को भी लिया है। कृषि में इसमें आ जाता है कि प्राकृतिक एवं प्रकृति क्या है इसकी, कृषि की महत्व, उपयोगी, प्रतिरूप, कृषि उत्पादन, ठीक है ना, उपयोगिता क्रम, भूमि पुनर्गठन, हरित क्रांति। हरित क्रांति से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। पुनर्मूल्यांकन, ग्रामीण कृषि बाजार के उधार लेन देन। उधार लेन, देखो ग्रामीण बाजार में किस प्रकार का उधार लेन देन है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बोला था ना मध्य प्रदेश का पेपर, इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में विशेष रूप से कुछ ना कुछ पूछा गया होगा, ठीक है। इसमें आ जाता है मध्य प्रदेश में बाजार प्रतिरूपों में परिवर्तन, औद्योगिक नीति, औद्योगिकरण की, सार्वजनिक क्षेत्र में भूमिकाएं, निजी क्षेत्र, ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन, लघु स्तर के उद्योगों की भूमिका व महत्व का गठन, पश्चात की चुनौतियां, मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आ रही समस्याएं, कौन कौन समस्याएं जाती हैं, आगे चलेंगे देखेंगे। उद्योग, इसमें अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, बिजली, यातायात, संचार, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। भारतीय अप्रवासी इसमें व्यापार, संगठन व निर्देशन, भुगतान से सीधे विदेशी निवेश की भूमिका, बहुराष्ट्रीय निगम। इसके बाद आगे चलेंगे, ये सिलेबस है, ठीक ना, पात्रता परीक्षा के लिए सिलेबस जो दिया गया था वर्ग एक इकोनॉमिक का, उसका सिलेबस है, आप इसको देखो और डीपली पढ़ो जिससे से आप इसको क्वालिफाई कर सको। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जनरल के लिए 90 नंबर हैं और दिए गए थे, इसके जो अदर स्टेट के थे बच्चे थे, उसके अलावा जो थे 75, ठीक है, 75 पाना पड़ेगा। अब अगर OBC हैं, ST SC या तो EWS में आते हैं, ठीक है, तो आपको 75 नंबर पा के इसको क्लियर करना था 150 में, ठीक है ना, कितने में 150 में आपको इसको 75 नंबर पा के आपको इसको क्लियर करना था, और जनरल वालों के लिए 90 नंबर। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो पहुंच गए थे, बहुराष्ट्रीय निगम हो गया था ना। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ देखेंगे, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कहीं भी जाओ राष्ट्रीय आय के साथ ही चलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखांकन, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कुल इसमें घरेलू उत्पाद, ठीक है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय का मापन एवं लेखांकन, ये तो GDP, GNP, NDP, NNP, ठीक है, मार्केट प्राइस में, फैक्टर कॉस्ट में, ये सब तो पूछता ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेपर में आप जाओगे तो। इसके आगे चलोगे तो लोक इसमें कि नहीं, वित्त, अर्थ है, प्राकृतिक क्षेत्र, ठीक है, सार्वजनिक और निजी वित्त क्या हो जाता है, सार्वजनिक वित्त क्या है, निजी वित्त क्या है, ठीक है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत इसमें कि नहीं, वैगनर का हो गया और डाल्टन का सिद्धांत था, ठीक है। आगमन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कहाँ से आय जो प्राप्त हो जाती है, चाहे उसमें कर हो सकता है, ऋण हो सकता है, अनुदान हो जाता है, सहायता हो जाती है, करारोपण के सिद्धांत, एडम स्मिथ का, और भी बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, खासकर एडम स्मिथ के 4 सिद्धांत दिए गए थे, ठीक ना, 4 सिद्धांत दिए थे इसने। उद्देश्य, प्रकार और सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत हो गया, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वैगनर के जो सिद्धांत है, सार्वजनिक ऋण के सिद्धांत संशोधन विधि हो जाती है, और आता है केंद्रीय एवं राज्य सरकार के आय के स्रोत, बजट की अवधारणा, बजट की देखो, बजट की अवधारणा प्रकार हो गया, जैसे कुछ भी पूछ सकता है, बजट से रिलेटेड डीपली क्वेश्चन पूछता है और ऊपर के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। आगे चलोगे तो बैंकिंग सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, और हर एक क्षेत्र में कोई भी पेपर उसमें बैंकिंग को तो लेके चलता है, जिसमें आ जाता है अर्थ हो जाता है, प्रकार हो जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक के कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप
आप इसको पढ़ के ही रखो डीपली, क्योंकि कहीं भी देखोगे तो ये आ ही जाता है। इसके बाद आता है साख नियंत्रण, ठीक ना, परिणात्मक और गुणात्मक विधियाँ जो होती हैं, साख नियंत्रण कौन करता है कौन नहीं करता, मतलब बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको। मौद्रिक नीति के उद्देश्य में सीमाएँ हो जाती हैं, साख निर्माण अर्थ विधि हो जाती है, बैंकिंग के आधुनिक इसमें सुधार और सस्ती मुद्रा नीति, बैंकिंग के आधुनिक सुधार कौन कौन से, सस्ती मुद्रा नीति कौन कौन सी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है 13 नंबर में आएंगे तो यहाँ देखेंगे व्यापार। व्यापार की इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है ये, ठीक है, ये मुद्रा एवं बैंकिंग के अंतर्गत था ये 12 नंबर। अब आगे चलेंगे व्यापार। व्यापार देखेंगे, व्यापार की अवधारणाएं, प्राकृत, ठीक है ना, विकसित एवं विकासशील देशों में व्यापार कैसे होता है, जैसे अपना देश भारत है तो इसमें विकासशील देश है, विकसित जैसे अमेरिका है, तो इसमें किस प्रकार का व्यापार होता है, किस प्रकार से वह लाभ कमाते हुए, इस चीज़ की बात करने की कोशिश की गई है, ठीक है। उसके बाद व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, इधर से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, आप इसको डीपली पढ़ के रखें, ज़्यादा सही है। और भुगतान संतुलन को सुधारने के उपाय कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है। व्यापार एक नीति, व्यापारिक उपकरण कौन कौन से हो जाते हैं, व्यापार की नीतियाँ कौन कौन सी होती हैं, व्यापारिक उपकरण बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, निरपेक्ष, सापेक्ष, ठीक, लाभ और साधन, परिसंपत्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, विकासात्मक देश हो जाते हैं, निहित इसमें प्रभाव, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद सांख्यिकी जो सबसे लास्ट हो जाता है, स्टैटिक्स इसमें सबसे लास्ट में दिया गया है स्टैटिक्स, आप देख सकते हैं ये 14 भागों में विभाजित किया गया, जो कि हर एक चीज़ को सिलेबस में क्लियर करने की कोशिश की गई है, ठीक। इसमें सांख्यिकी में आ जाता है परिचय, अर्थ, क्षेत्र, विषय, सामग्री, कार्य, महत्व, सीमाएँ, उपयोगिताएँ। इसके बाद सेकंड में लिया है समांक संकलन, ठीक है, एवं उसकी रीतियाँ, समांकों का वर्गीकरण, सारणी प्रस्तुतकरण। इसके बाद जो मेन है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है ना, विचलन, प्रभाव विचलन, सहसंबंध, काल पियर्सन का सहसंबंध और सहसंबंध गुणांक हो जाता है। इसके बाद आता है कि स्पेयरमैन का श्रेणी सहसंबंध, ठीक ना, श्रेणी चिन्ह परीक्षण। तो मतलब बहुत सारे, देखो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, जैसे सहसंबंध में जाओगे तो कई इसमें विधियाँ हैं, कई इसमें वैज्ञानिकों की विधियाँ हैं, तो उनको नहीं लेना है। जो जो सिलेबस में दिया गया है ना, आपको बस उन्हीं के हिसाब से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि नहीं हम ज़बरदस्ती पढ़ेंगे, नहीं, सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन आता है, सिलेबस को देख के चलिए, ठीक है। ये हिंदी में था, और जिसको हिंदी नहीं समझ में आती तो इंग्लिश में दिया गया है, इसको देख सकते हैं और इसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि बहुत समय बाद ये भर्तियाँ निकलती हैं, कम से कम 4-5 सालों बाद भर्तियाँ निकलती हैं। जैसे आप इसको देख के, इस सिलेबस को देख के और सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें। और जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि ये पात्रता परीक्षा है, इसमें जो ओबीसी हो गई, ठीक है ना, ओबीसी वाले हो गए, बच्चे हो गए, और एसटी हो गई, एससी हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई, ठीक है ना, तो इसी से ओबीसी हो गई, ओबीसी, ठीक है, और एससी हो गई, एससी, ठीक है, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, इन बच्चों के लिए 75 नंबर पाना है, ठीक है ना, 150 में 75 नंबर पाना है, जिससे ये पहला पेपर पात्रता परीक्षा पास हो जाएंगे। और जो जर्नल के बच्चे हैं, ठीक है ना, जर्नल वालों के लिए तो सिंपल सा है कि उनको 90 नंबर पाना है, जनरल वालों के लिए 90 नंबर पाना है, तो ये पहला पेपर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद पात्रता परीक्षा होगी, ठीक है, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, और फिर इसमें आपको उसमें जॉब दी जाएगी, ठीक है ना। इसमें मध्य प्रदेश ने भी 2 पेपर लेने लगा है। धन्यवाद। इस सिलेबस को देख के आप समझ सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है ना। चलो ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।